आर यू थिंकिंग ऑफ स्टडिंग अब्रॉड, लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सी कंट्री में यू रियली वांट टू स्टडी? सो डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू। तो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी कि मैंने अपनी कंट्री कैसे चूज़ की एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स जो आप यूज़ कर सकते हो अपनी कंट्री करने के लिए। देखो, ये कंट्री चूज़ करना इतना आसान नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स एंड वो सब मैं यहाँ पे लिख के लाई हूँ। सो टेल यू ऑल स्टेप बाय स्टेप। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपका कोर्स कौन सा है। आफ्टर फाइंडिंग योर कोर्स, आप अपना कोर्स सर्च करें कि वो कौन सी कंट्री में कितना अवेलेबल है, कितने उसके चांसेस हैं, एंड ऑल्सो उस कंट्री में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं, एंड वो कोर्स उस यूनिवर्सिटी में जो आपके लिए द बेस्ट है उसमें अवेलेबल है या नहीं। सो कोर्स के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। कुछ कंट्रीज़ में कुछ कोर्स अलग टाइप से पढ़ाया जाता है एंड कुछ कंट्री में कुछ कोर्स अलग से पढ़ाया जाता है। वो आपका नंबर वन फैक्टर होना चाहिए, बिकॉज इन दी एंड आप वहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं एंड आपको पढ़ाई करनी है वहाँ पे, राइट? तो आपको वो अच्छी एजुकेशन मिले, बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन मिले, इसलिए आप ये पहले से रिसर्च करके बैठें कौन सी कंट्री में कौन सा कोर्स किस टाइप से पढ़ाया जाता है और उसकी कितनी डिमांड है। ऑल्सो आपको अपने कोर्स चेक करते हुए ये भी देखना है वो यूनिवर्सिटी और वो कंट्री आपको एक्सपोजर दे रही है, आपको इंटर्नशिप्स दे रही है, आपको सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज ही तो नहीं मिल रही है, आपको प्रैक्टिकल लर्निंग का मौका मिल रहा है। सो ये सब आपको अपना पूरा रिसर्च करना चाहिए बिफोर चूजिंग योर कंट्री। सो द नेक्स्ट पैरामीटर इज द ट्यूशन फीस। लेट्स बी ऑनेस्ट, कुछ कंट्रीज ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं कुछ कंट्रीज के हिसाब से। तो आपको ये देखना है कि द कोर्स दैट यू लुकिंग फॉरवर्ड टू उसकी कितनी फ़ीस है एंड दूसरी कंट्री में उसकी कितनी फ़ीस है, किस यूनिवर्सिटी में किस हिसाब से फ़ीस स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है टू कंट्री। कुछ में ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी एंड कुछ में स्टिल अफोर्डेबल होगी। तो ये आप अपने बजट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। आप अपना बजट देख सकते हैं, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट देन गो फॉर द कंट्री, एंड इफ़ यू कैन हैव अदर ऑप्शंस एज वेल। सो ट्यूशन फीस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है इसमें। आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग कि आप अगर एजुकेशन लोन ले रहे हो तो फिर वो कंट्री कितनी एक्सेसिबल है इन दैट थिंग, कितनी एक्सेप्टेबल है। सो लुक इन ऑल ऑफ दैट मैटर। द नेक्स्ट पैरामीटर इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग। सी, द ट्यूशन फीस तो हो गई है, अभी हमने वो डिसाइड कर लिया है कि हम बजट वाले में जाएंगे या फिर एक्सपेंसिव वाले में जाएंगे, ये अपना सबका अलग अलग होता है। द नेक्स्ट पार्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ट्यूशन फीस तो वो है जो हम यूनिवर्सिटी का पे कर रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ द कॉस्ट वी पे टू लिव इन दैट कंट्री। एंड ये कुछ कुछ जगह तो बहुत ही महंगा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लंदन कॉस्ट ऑफ लिविंग इज स्काई रॉकेटिंग, बट ऐसे ही लंदन में कोई और जगह होगी रीजनल, वहाँ पे द कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टिल थोड़ी कम होगी। तो ये कंट्री पे नहीं बट ऑल्सो सिटीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आप सिटी में रह रहे हैं, आप रीजनल में रह रहे हैं, एंड आप ये एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही आसानी से गूगल से निकाल सकते हैं। यू कैन जस्ट सर्च द एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कनाडा, एंड वो पूरा एग्जैक्ट नंबर आ जाता है। सो आप ये सर्च करके देखें, बिकॉज आपका सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं जा रहा है, आप अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ऐड करके बताते हो, एंड वो एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है एंड यू नीड टू लिव। सो आप उसके बिना तो कुछ कर नहीं सकते हैं, राइट? सो डू की टू योर कंसिडरेशन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, एंड ये डिफर करता है एंड इट इज़ ईजी टू फाइंड। आप बस गूगल पे सर्च करो एंड आपको पता चल जाएगा उस जगह का कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। आप अपना ऐसे डिफरेंट सिटीज़ में भी देख सकते हैं, कुछ के सिटीज़ में हाई होगा एंड इफ़ यू मूव अवे फ्रॉम द सिटी इनटू द रीजनल, वहाँ पे ऐसे ही कम होता जाएगा द कॉस्ट ऑफ लिविंग। द नेक्स्ट पैरामीटर इज द पार्ट टाइम जॉब अलाउंस। देखो, दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट ऑल्सो यू कैन स्टिल कीप इट इन टू योर माइंड। अब एक कंट्री कितना आपको अलाउ कर रही है टू वर्क पार्ट टाइम इज़ ऑल्सो समथिंग समवट इम्पॉर्टेंट, नॉट दैट मच बट हाँ, आपको ये सोच कर रखना चाहिए, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया जैसे फॉर एग्जाम्पल ओनली अलाउ अ स्टूडेंट टू वर्क 24 hours, not more than that. I mean, some people will work and some people will not, so it depends person to person, but आप ये हमेशा सर्च करके रखें। देखो, यू कैन जस्ट पुट इन टू द ChatGPT कि इस कंट्री में कितना वर्क अलाउंस है ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा। सो आपको आराम से पता चल जाएगा कि कितना है वो है।
Next important parameter is the lifestyle and the work life balance. उस कंट्री का लाइफस्टाइल कैसा है, उस कंट्री में वेदर कैसा है, क्या वो आपकी कंट्री और आपके लाइफस्टाइल से मैच करता है, विल यू बी एबल टू एडजस्ट. See, for me, weather was a very big parameter. I cannot survive in a cold weather, extremely cold weather. So मेरे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर था कि उसका वेदर कुछ ज़्यादा कोल्ड ना हो. आई कैन नॉट स्टे इन अ वेरी फ्रीजिंग प्लेस. कनाडा में जैसे हम देखें वो माइनस में भी चला जाता है टेम्परेचर, वहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है. एंड यूके ऑन द अदर हैंड इज़ लाइक वेरी ग्लूमी, वेरी रेनी ऑल द टाइम. ऑस्ट्रेलिया हैज़ इन द मिडल, वहाँ पे ठंड भी पड़ती है, वहाँ पे गर्मी भी पड़ती है. तो आप ये अपना पहले से रिसर्च करके बैठें कि आपको वहाँ पे जाके पढ़ना है, आपको वहाँ पे जाके रहना है, तो वो आपके लाइफस्टाइल में एडजस्ट हो पाएंगे, आप उस लाइफस्टाइल में आप एडजस्ट हो पाएंगे. आप ये सब कुछ रिसर्च करें कि आपको क्या वेदर सूट करता है, क्या सूट नहीं करता है. एंड आप इस हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं. बिकॉज कुछ कुछ लोगों का होता है कि फॉर मी लाइक आई कैन नॉट स्टैंड कोल्ड. सो आई ऑलरेडी एलिमिनेटेड द कंट्रीज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी, क्योंकि मेरे को पता था कि आई कैन नॉट सर्वाइव इन दोज कंट्रीज़. एंड उस कंट्रीज़ का लाइफस्टाइल मेरे लाइफस्टाइल से मैच नहीं कर पाएगा. एंड आई वोंट बी एबल टू एडजस्ट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू लिव देयर, यू हैव टू स्टडी देयर. तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, उसके ऊपर आपको वेदर का भी सामना करना पड़े, it is quite difficult. The next parameter is the people do not talk about is enough is the safety, the diversity and the student support. आप जिस कंट्री में जा रहे हैं और जो सिटी में जा रहे हैं वो सेफ़ होनी चाहिए. बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट, यू आर यंग एंड आपको एक सेफ़ एनवायरनमेंट चाहिए. वो कितने डाइवर्स हैं, आर दे नॉट रेसिस्ट और आर दे, ये आपको पहले से ही रिसर्च करना चाहिए. बिकॉज यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आफ्टर ऑल. पर से you're away from your home, it gets very hard. So you need to find the like-minded people there, like-minded culture and the lifestyle that you adjust in. So in the end I just want to say कि there is no best country, there is just best fit. So आप डिसाइड करें जो कंट्री आपके लिए बेस्ट है. और ये सबके लिए डिफरेंट होगी. कुछ के लिए कोई कंट्री बेस्ट होगी, कुछ के लिए कोई कंट्री बेस्ट होगी. आप अपना फिट डिसाइड करें. डू नॉट फॉलो योर फ्रेंड्स कि मेरा फ्रेंड इधर जा रहा है तो मैं भी इधर ही जाऊँगा. Think about it, research about it, and then finally decide the country that you really want to study with all the factors from tuition fees to lifestyle to cost of living to diversity and culture, safety, everything. Research everything and think carefully, because this is your life and you have to at the end of the day live that. So in the next video मैं शेयर करूँगी कि मैंने कौन सी कंट्री चूज़ की और मैंने कैसे वो चूज़ की. So stay tuned to that. Bye bye.